पंजीयस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एवं भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कहता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो याद रखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके बाद भारतीय जनता में आक्रोश था। इसी आक्रोश को कम करने के लिए मार्ले तथा मिंटो को कार्यभार सौंपा गया और मार्ले तथा मिंटो ने अपनी सिफारिश को पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित करवाया था। इसी कारण से इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। यह भी क्यों कहा जाता है? 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। भारत मंत्री मॉन्टेग्यू के साथ चेम्सफोर्ड ने 1918 में जो संयुक्त रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश किया और उसी के आधार पर भारतीय शासन अधिनियम 1919 को पारित किया गया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ये किसके लिए था? ये मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 1909 की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। याद रखिएगा, कौन था? 1909 की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न संख्या 5 है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहते हैं? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहते हैं। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव 1917 क्या है? अगस्त प्रस्ताव 1917 क्या है? सही आंसर है बी, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उदारवादी शासन की स्थापना करना ही अगस्त प्रस्ताव 1917 है। भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू थे वो क्या किया कि 1917 में 20 अगस्त 1917 में ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उदारवादी शासन की स्थापना करना है। तो ब्रिटिश संसद में दिए गए इस प्रस्ताव को ही, जो इस प्रस्ताव था, को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग के प्रतिवेदन में भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों को अक्षम बताया? मेसोपोटामिया आयोग के प्रतिवेदन में ये कब प्रकाशित हुआ था? 1916-1917 में ये प्रकाशित किया गया था मेसोपोटामिया आयोग, जिसमें कहा गया था कि भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों को अक्षम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या की गई थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के अंतर्गत आता है? तो पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, यही द्विसदनात्मक विधायिका के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 भारतीय शासन अधिनियम में राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1919 की जो राज्य परिषद संख्या थी वो 60 थी, जिसमें 26 जो है वो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था और 34 जो है आपको ये निर्वाचित थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 भारतीय शासन अधिनियम केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 144। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 40 मनोनीत थे गवर्नर जनरल द्वारा और 104 निर्वाचित थे। क्लियर? निर्वाचित थे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 भारतीय शासन अधिनियम में राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्रमशः कितना था? क्रमशः राज्य परिषद का 3 वर्ष और केंद्रीय विधानसभा का 5 वर्ष रहता था। तो सही जवाब ए है।
अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत के कितने प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया था? कौन से भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में कितने प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया था? तो 8 प्रांतों में। ये कौन कौन से प्रांत हैं आप याद कर लें। बंबई, मद्रास, पंजाब, बिहार एवं उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, आसाम। ये सारे 8 प्रांत थे। तो भारत के कितने प्रांतों में विधान परिषद का गठन? 1919 के तहत 8 प्रांतों में। 1919 भारतीय शासन अधिनियम में किस प्रांत के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक भी मद्रास में कितना था? 127 सदस्यों की संख्या। बंबई में 11, पंजाब में 93, बिहार एवं उड़ीसा में 103। तो सबसे अधिक मद्रास में था 127, बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय विधान परिषद का गठन किस प्रणाली द्वारा की जाती थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जो प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया था, उसमें जो सदस्य थे उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो याद रखेंगे ए 3 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से भाग थे? एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय था। ये 2 विषय थे, इसी में बांटा गया था प्रांतीय विषयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर किन विषयों पर शासन उन मंत्रियों के परामर्श से कर सकता था जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होते थे? तो हस्तांतरित विषय पर शासन मंत्रियों के परामर्श पर करता था जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होते थे। तो ए इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एवं भारत शासन अधिनियम 1919 से अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप सीखे होंगे, तो एक छोटा सा योगदान जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में जिसका टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1935, वेबेल योजना इत्यादि पर। धन्यवाद। थैंक्स।